जेपी नड्डा साहब, हमारे बीच उपस्थित और दीपक राज्यसभा के सदस्य सांसद दीपक प्रकाश जी, मंच पर मंचासीन तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित हैं और कायदे से मंच पर उपस्थित हम सबों का अभिभावक, क्षेत्र के पूर्व विधायक, राज्य सरकार में रहे मंत्री आदरणीय सत्यानंद झा बाटुल जी, मित्रों, ये परिवर्तन का संकल्प का सभा है, ये विजय संकल्प सभा है। मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस लाचार और इस कुशासन से जनता को, जो जनता त्राहिमाम कर रही है, कराह रही है, उनसे त्राण देने के लिए, मुक्ति देने के लिए आप तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगले 20 तारीख के बुधवार को 1 नंबर ईवीएम का मशीन का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और कमल खिलाएं। मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि एक बार आप तमाम लोग वज्र मुट्ठी बांध कर, और ये निकम्मा रविंद्रनाथ महतो को, जिन्होंने कहा 1 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास करता है तो कहता है कि हम सड़कों का जाल बिछा दिया। मैंने कहा है कि रविंदर जी, आपने मोर तो देखा होगा, मोर के पंख देखने में निश्चित तौर पर अच्छा लगता है, लेकिन उसका पैर इतना काला कलोटा होता है कि खाने के बाद, देखने के बाद हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि नाला कुंडहित के पूर्वांचल को इस विधायक ने विधवा बना के रख दिया है, विधवा का बेस बना दिया है। ना सड़क है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना यातायात है, ना बिजली व्यवस्था अच्छा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। मित्रों, हमारे लोकप्रिय सरकार जो आने वाली है, और मैं दावे के साथ, आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और 181 जो आपका लोकप्रिय डायल था, फ्री डायल आपका 181 फिर से लॉन्च होगा। गोगो दीदी योजना के तहत हमारी बहनाएं प्रति माह, अंग्रेजी माह के 11 तारीख को 2100 रुपये उनके खाते में जाएगा। इसके बाद जो हमारे युवा हैं, जिनका 5 साल इन्होंने बर्बाद किया, 5 लाख रुपए, 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का संकल्प करने के बाद जिन्होंने 25,000 भी मुश्किल से नौकरी नहीं दिया, क्या ऐसा सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? जिन्होंने माताओं का अपमान किया, युवाओं को अपमान किया, जिन्होंने आदिवासियों का अपमान किया, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये देखते हैं हर जगह हमारे प्रचार रथ पर पथराव कराता है, ढेला मरवाता है। हम जाते हैं तो वहां भी एक तरह से थ्रेट करने का कोशिश करता है। ये परिवर्तन, ये कुशासन से, ये कंस राज से, ये देवी शक्ति का विजय के लिए आइए हम तमाम लोग मिलकर आपको कमल फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कोशिश करें और माधव चंद्र महतो को आपका सेवक बनने का एक उम्मीद दें, एक वक्त दें। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे आशीर्वाद के लिए एक छोटा सा कस्बा कुंडहित पहुंचकर वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जीवन पर्यंत मैं उनका ऋणी रहूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार आप लोग वज्र मुट्ठी बांधिए और ऊपर तरफ विजयी मुद्रा में हाथ उठाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके आशीर्वचनों के लिए इस मंच पर मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। वो कृपया आए और हमें आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी श्री माधव चंद्र महतो जी, हमारे
राज्यसभा में मेरे साथी श्री दीपक प्रकाश जी, जिला के अध्यक्ष सुमित शरण जी, हमारे पूर्व मंत्री बातुल झा जी, विष्णु मंडल जी, अभय सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ एनडीए के नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए नाला क्षेत्र के देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे नाला विधानसभा के जामताड़ा जिले में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं आना तो पहले चाहता था, लेकिन सुबह की सभाएं जरा देर से शुरू हुई और इसीलिए आते आते यहां देर हो गई और अब मुझे अगले 15 मिनट बाद, क्योंकि हेलीकॉप्टर 4:40 के बाद उड़ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे जाना भी पड़ेगा, तो मैं कम शब्दों में लेकिन आप सबके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जब झारखंड में घूम रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, चाहे गांव हो, चाहे गरीब की आवाज हो, चाहे किसान की आवाज हो, चाहे हमारे दलित भाई की आवाज हो, चाहे हमारी महिलाओं की आवाज हो, बहनों की आवाज हो, या फिर मेरे नौजवान साथियों की आवाज हो, आदिवासी भाइयों की आवाज हो, हमारे दलित भाइयों की आवाज हो, सब तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि रोटी बेटी माटी करे पुकार, झारखंड में एनडीए की सरकार। दूसरी बात, 13 तारीख को जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, उस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड की जनता ने एक तरफा एनडीए का आशीर्वाद दिया है और यही काम वो 20 तारीख को करने वाली है। मैं एक बात और देख रहा हूं कि झारखंड का मिजाज सिर्फ सरकार बदलना ही नहीं है, झारखंड आक्रोशित है, झारखंड दुखी है, झारखंड के साथ जो छला हुआ है उसका गुस्सा है और इसलिए झारखंड अगले 20 तारीख को इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की और इंडिया अलायंस की सरकार को सबक सिखाने का मन बना बैठा है, सबक सिखाने का मन बना। और एक बात मैं देखता हूं कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, दो बातें इन तीनों पार्टियों में बराबर है, कॉमन है, तीनों पार्टियों में। एक कि तीनों भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। दूसरा, तीनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। और तीसरा, तीनों ही पार्टियां आपस में बांटो और फूट डालो और राज करो और तुष्टीकरण की राजनीति करो, यह बात देखने को मिलती है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि इनके राज में समाज का कभी भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा, प्रदेश का भला नहीं होगा। देश का भला मोदी जी के नेतृत्व में, देश का भला एनडीए की सरकार में, देश का भला बीजेपी की सरकार में है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जब जब हम आए हैं और जहां जहां हम आए हैं, वहां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, ओबीसी इसकी चिंता की है तो वो एनडीए की सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने की है, बीजेपी की सरकार ने की है। अब आप देखिए, हम ओबीसी भाइयों की बात करें
ये ओबीसी ओबीसी का नारा लगाते हैं। इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन देने में रोकने का काम पूरे 60 साल किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया। ओबीसी, इनके राजीव गांधी फाउंडेशन में एक भी ओबीसी नहीं है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार की एडवाइजरी काउंसिल में एक भी ओबीसी नहीं था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? ये ओबीसी का नारा लगाते हैं, लेकिन ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 27 मंत्री ओबीसी हैं, 27 मंत्री मोदी जी के कैबिनेट मंत्रिमंडल में। आज संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया है तो मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से आदिवासी भाइयों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल बनाना, झारखंड का प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया। आदिवासी भाइयों का प्रधानमंत्री जनमन योजना में 24,000 करोड़ रुपए देकर के उसको उनकी स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता, उनकी सड़क की चिंता, उनकी पानी की चिंता, उनकी बिजली की चिंता की गई। और उसी तरीके से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमारा आदिवासी बच्चा पढ़ सके, इसके लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल को उसका बजट 21 गुना बढ़ा दिया। 21 गुना बढ़ा दिया, ये विकास के साथ जोड़ने का। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर दृष्टि से मुख्य धारा में शामिल करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ और आन बान शान के साथ भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आप हमारे माधव चंद्र जी को चुनाव जिताइए, झारखंड में सरकार बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे मोदी जी के कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। देखो, सारी दुनिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है। सारी दुनिया की अर्थनीति, भारत आगे बढ़ रहा है। इस्पात के प्रोडक्शन में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गया। हमारे ऑटोमोबाइल में 3रे नंबर पर पहुंच गया। टॉय इंडस्ट्री में 3रे नंबर पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आगे बढ़ गया। दुनिया में दवाई बेचने में सबसे ज्यादा आगे भारत आ गया है। दुनिया की फार्मेसी बन गई है। इसलिए आज भारत को दुनिया भी एक शक्तिशाली देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। यह भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मित्रों, झारखंड को भी विकास में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए दिया झारखंड के विकास के लिए, और मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए दिया है। 51% नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुए हैं। झारखंड अकेले में 2256 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। 2256 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 4 लेन, 6 लेन, और अब तो वाराणसी से कलकत्ता वाया रांची, ये 6 लेन का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और रांची को विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। 12 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। वैसे 68 चल रही हैं। 12 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से चल रही हैं और झारखंड में जुड़ रही हैं। उसी तरीके से आज विकास के दृष्टि से देखा जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स देवघर में खोल दिया गया है। अगले 2 साल बाद अब कोई भी इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा, उसका इलाज झारखंड की धरती पर होगा। उसी तरीके से 5 मेडिकल कॉलेज दिए आपको, पलामू में दिया, गिरिडीह में दिया, चाईबासा में दिया, दुमका में दिया। 5 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और अब हम लोगों ने तय किया है
हमारे माधव जी को जिता के भेजना। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उसी तरीके से अभी ये बात कर रहे थे माधव जी गोगो दीदी के बारे में, बहनें बैठी हैं। 20 तारीख को माधव जी को बटन दबाकर कमल का जिता देना। 23 तारीख को नतीजा आएगा, 24-25 तारीख को कैबिनेट बैठेगी और गोगो दीदी में 2100 रुपए पर महीना मिलने लगेगा और साल का 25,000 रुपए मिलेगा। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना में अब गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और साल का 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और बहुत जल्द मोदी जी झारखंड की धरती पर बता के गए, अब यहां गैस जैसे पानी पाइप से आता है वैसे ही गैस भी अब पाइप से आपके घर में आएगा और सस्ता गैस आएगा। उसी तरीके से हमारे नौजवान बैठे हैं, 2,87,000 सरकारी नौकरी हम देंगे, जिसमें से 1.5 लाख नौकरी अगले नवंबर तक हम दे देंगे। उसकी हम व्यवस्था कर देंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। युवा साथियों के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2 साल तक हर महीने 2-2 हजार रुपए देंगे ताकि वो पढ़ाई कर सके और उसको आगे बढ़ाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसको हम 2500 रुपए प्रति माह कर देंगे और विकास करेंगे। और हमारे, अब कान खोल के सुन लेना और पत्रकार बिंदु नोट कर लेना, ये जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं ना, इनको एक एक को चुन करके झारखंड की धरती से बाहर करेंगे। और जो इन्होंने आदिवासी भाई बहनों के साथ विवाह रचा करके उनकी आदिवासी की जमीन को हड़पने का काम किया है और हेमंत सोरेन ने इसमें, सरकार ने आंख मूंद करके मदद की है। हम ऐसा कानून बनाएंगे कि घुसपैठिए का बच्चा आदिवासी की जमीन का हकदार नहीं होगा। इस नियम को हम लेकर के आएंगे। मित्रों, ये हाल देखो हेमंत सोरेन का, ये चिट्ठी है, ये इसमें लिखा हुआ है साफ कि बांग्लादेश के घुसपैठी मदरसे में आकर के ठहरते हैं और मदरसों में उनके लिए आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, वोटर कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है और बाद में उनको जमीन और रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जोर से बोलो, रहने देना है क्या? इनको वापस भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और हमारे किसान भाइयों को धान की खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 3100 रुपए हम खरीदी का देंगे और ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देंगे, सीधा उन तक पहुंचाएंगे, उनके खाते में जाएगा। और 5 एकड़ तक की जमीन वाले को 1-1 करोड़, एक एकड़ का 5,000 रुपए देंगे। इस तरीके से हम व्यवस्था करेंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, नाला से हमारे विधानसभा के अपने माधव चंद्र जी बहुत मेहनत करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। इन्होंने आगे भी आपकी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, इस बात को आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए इनको आप चुनाव जिताइए। बोलिए, जिताएंगे ना? बटन दबाएंगे कमल का और इनको चुनाव जिताइए। मैं यहां ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो किसानों का उत्पीड़न, ये जल जंगल जमीन, इस पर जो हेमंत का जो चला है कुनीति, उसको हम साफ कर देंगे और जल जमीन जंगल ये हमारे झारखंड के भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, इनके लिए उसका सुरक्षा करेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपको हेमंत से इस बात का गुस्सा आना चाहिए कि उसने 5 साल आपके साथ दगा दिया। बहनें बताएं, चूल्हा भत्ता मिला आपको क्या? 2,000 रुपए मिला क्या? 50,000 रुपए मिला क्या?
वो 72,000 रुपए देने की बात कही थी, मिला क्या? 2,500 रुपए आपको मिला क्या युवा का? मित्रों, इन सब का गुस्सा उतारने का तारीख है 20 नवंबर। 20 नवंबर को बटन दबाओ और ऐसे लोगों को। और मालूम है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए का खादान जल जीवन मिशन में घोटाला किया। जंगल जमीन बोलते थे, जल में घोटाला किया 4,000 करोड़ का। खदान में घोटाला किया 5,000 करोड़ का। हेमंत सोरेन खुद बेल पर है, आरोपी है, ये जेल से छूटा नहीं है, ये आरोपी है। ये मत सोचो कि इसको ये आरोप से बरी हो गया, ये आरोपी है, बेल पर है। 236 करोड़ रुपए का जमीन का घोटाला किया है। 236 करोड़ रुपए का जमीन का घोटाला का आरोप है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक तो सारा समाज एक हो जाए। ये जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक हैं, मोदी जी ने कहा हम एक हैं, तो हमें एक रहना है। और ये जो जमीन का घोटाला और ये जिहाद चल रहा है, इसको रोकने का काम आपको 20 तारीख को करना है। और आपको इस बात को पूरा करने के लिए पूरी ताकत आपको लगानी पड़ेगी, ऐसा मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। और इस भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका आया है और यहां नाला से माधव चंद्र को जिताने का मौका आया है। इनको आप जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। राष्ट्र अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं रंजीत मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि इस सभा को समापन करें।